एपिसोड 165 ओलोलो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जुजुई है ना, उसके मुंह से एक 7 कलर का लाइट निकलती है और वो निकलने के बाद जुजुई के कंधे पर बैठ जाती है और अब आगे। अब जैसे जुजुई के मुंह से वो 7 कलर की लाइट निकलती है तो हमारा जान देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि 7 कलर का पाइथन है, जो आज से कई साल पहले हमारे जान के साथ रहा करता था। जिसे हमारा जान वो शेर का पल पर रस पिलाया करता था। ये वही 7 कलर का पाइथन है। हमारा जान इसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन इतने में कालीन चलती है तो इस सांप के बारे में बताने लगती है कि हाँ, ये पाइथन मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाया था, इसलिए इस पाइथन का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। और तो और इसकी वजह से जुजुई अपनी ताकत का उपयोग करने में भी सक्षम है। मतलब कि हमारी बेटी पैदा होती ही 1 डाउ जोंग लेवल पर पहुंच गई है। अब भाई साहब, जैसे हमारा जान वहाँ पर कालीन की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये 7 कलर का पाइथन बहुत ही ज्यादा खास है। और तो और ये 7 कलर का पाइथन जिस जाति से आता है ना, वो डाउ शेंग लेवल के बराबर है। लेकिन एक पल के बाद ही हमारा जान वहाँ पर कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये पाइथन मतलब कि ये सांप जुजुई को कितनी भी पावर दे दे, मेरी बेटी कभी भी किसी और की पावर पर भरोसा नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी पावर पर ही भरोसा करेगी। मैं मेरी बेटी के लिए एक उत्तम वातावरण को बनाऊंगा जिसमें वो सही तरीके से आगे बढ़ सके। हालांकि मैं उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके लिए चीजों को बहुत ही आसान करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अब भाई साहब, जैसे यहाँ पर काइलिन हमारे जान की ऐसी बातें सुनती है ना, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि जो हमारी काइलिन है ना, वो जियो को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। और जब काइलिन ये देखती है कि जान भी जियो को बहुत चाहता है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो प्रसन्न हो जाता है उसका दिल। अब इतने में यहाँ पर काइलिन हमारी जान से कहती है कि जियो वर्तमान स्थिति में बहुत ही अच्छी है। आपने जो मेरे लिए पिल भेजाई थी ना, जियो उसकी सहायता से बहुत ही ज्यादा विकसित हुई है। हालांकि फिर यहाँ पर मन में काइलिन सोचती है कि अगर जान पहले उसे वो पिल नहीं भिजाता ना, तो जान से कभी भी काइलिन नहीं मिलती। और तो और काइलिन बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसलिए वो स्वभाव को देखकर मतलब कि एक बार जो उसने प्रण कर लिया है ना, उसे वो कभी भी नहीं भूल सकती। और भाई हमारे जान ने भी इस दवा को भेजा था, मतलब कि एक गोली को भेजा था अपने बीच वाले भाई के हाथों से। और हाँ, ये वाली गोली हमारे जान ने इनर अकेडमी में बनाई थी, ठीक है। और फिर बनाने के बाद हमारे जान ने उसे अपने बीच वाले भाई को वो गोली दे दी थी कि तुम जाकर इसे काइलिन को दे देना। और इसके बाद हमारे जान इनर अकेडमी से सीधा सेंटर फ्लेम के लिए चला गया था। उसी गोली की बात हो रही है। अब जैसे ही काइलिन उस गोली के बारे में हमारे जान को कहती है, मतलब कि हेवन सोल ब्लड बोन पिल, इसके बारे में काइलिन हमारे जान को बता दी है, तो हमारा जान काइलिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अब वो इस समय इससे भी अच्छी पिल बना सकता है। हालांकि हमारा जान जानता है कि स्नेक सेक्ट का मतलब कि जो हमारी काइलिन है ना, उनके सेक्ट का कोई भी मेंबर एक रैंक 8 के एल्पिनिस्ट या फिर ग्रैंड मास्टर गुरु हकीम कुछ भी कहें उससे नहीं मिला है। इसलिए शायद स्नेक सेक्ट के किसी भी मेंबर को इस बात का पता ही नहीं है कि रैंक 7 से भी एक अच्छी गोली होती है, और वो होती है रैंक 8 की। अब इतने में यहाँ पर गुहे बोल पड़ता है, और गुहे कौन है? ये वही बंदा होता है जो हमारी यूनियन से शादी करना चाहता था, जिसे हमारे जान ने एक बार युद्ध में हराया था और एक बार एल्पनी में। ये वही बंदा होता है। ये बंदा बोल पड़ता है कि हाँ, हेवन सोल ब्लड बोन पिल अच्छी हो सकती है, लेकिन इससे भी बेहतर पिल होती है, जैसे कि रहस्यमय बोधिसत्व फाउंडेशन बिगिनिंग पिल। पता नहीं यार कितने लंबे लंबे नाम होते हैं। ये पिल भी जियो के लिए बहुत ही अच्छी होगी। हालांकि मेरे पास भी ऐसी काबिलियत नहीं है कि मैं इस पिल को सफलता पूर्वक बना सकूं। इसे बनाने में मेरे पास भी सिर्फ 40% ही चांसेस है कि मैं इस गोली को बना सकूं। अब भाई साहब, जैसे हमारा जान अपने पीछे से ये वाली आवाज सुनता है ना, तो वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर गुहे खड़ा हुआ है। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर गुहे को देखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और वहीं गुहे भी जब हमारे जान को देखता है ना, तो वो भी हमारे जान को ग्रीट करता है। हालांकि हमारे जान से वो बदला लेना चाहता था, लेकिन समय के साथ साथ गुहे का बदला लेने का समझौता खत्म हो गया और वो पूरी तरह से यान अलायंस में ही मिल गया। हालांकि इन वर्षों में गुहे ने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया है और रैंक 7 के उच्च लेवल तक ही पहुंच गया है। और तो और उसने हमारे जान को ढूंढने का भी बहुत प्रयास किया, ताकि वो जान से एक बार और कंपटीशन कर उसे हरा सके। लेकिन उसके पास कोई भी सोर्स नहीं था जान को ढूंढने का, इसलिए वो जान को अब तक नहीं ढूंढ पाया था। हालांकि इस क्षेत्र में मतलब कि जहाँ पर गुहे रहता है ना, उस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर गुहे का मुकाबला कर सके। मतलब कि गुहे यहाँ पर सबसे बेस्ट एल्पिनिस्टों में से एक है। और भाई हमारा जान चलता है तो गुहे की ओर देखने लगता है। हमारा जान जानता है कि गुहे के कारण से यान अलायंस का पिल होल बहुत ही तेजी से विकसित हुआ है। अब इतने में काइलिन चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को पिल होल से परिचय कराने लगती है कि ये टियर 6 के एल्पिनिस्ट हैं। ये पिल होल के ए वाले
बुजुर्ग हैं, ए पिल होल के ए वाले बुजुर्ग हैं, मतलब कि सारे एल्पिनिस्टों से हमारे जान का परिचय कराने लगती है। लेकिन इतने में कालीन चलती है तो हमारी जान के पास आती है और हमारे जान के कानों में फुसफुसाने लगती है कि पिल होल यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा इतने सालों तक पिल होल की वजह से ही यान अलायंस इतनी तेजी से विकसित हुआ है। इसलिए इस बात का घमंड मानकर कुछ पिल होल के बड़े बुजुर्ग अहंकार बताने लगे हैं और वो ऐसा सोचने लगे हैं कि पिल होल के बिना यान अलायंस का कोई अस्तित्व भी नहीं है। बोला जाए तो पिल होल अपने आप को स्वतंत्र मानने लगा है। इसलिए पिल होल के कुछ घुसड़ बुड्ढे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते और तो और मुझे भी गुए के बराबर भी भाव देना पसंद नहीं करते। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर कालीन के अपने कानों में ऐसी बातें सुनता है, मतलब कि अपनी बीवी को दूसरों की शिकायत करते हुए सुनता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि हमारा जान जानता था कि पिल होल को कुछ ना कुछ ज्यादा ही सुविधाएं प्रदान कर दी है, ज्यादा ही आजादी दे दी है। इसलिए पिल होल इतना घमंडी हो गया है, मतलब कि पिल होल के लोग इतना घमंडी हो गए हैं। हालांकि गुहे ईमानदारी से अपना काम करता है, फिर भी उसके पास क्षमता नहीं है कि वो सारे लोगों को डांट कर रख सके। इसके अलावा यान अलायंस में काइलिन हमारे जान का बड़ा भाई, बीच वाला भाई, कोई एल्पिनिस्ट नहीं है जो इन सभी लोगों को संभाल सके। और तो और पिल होल के लोग कई बार उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे जान सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि यान अलायंस अपने आप में, मतलब कि अंदर ही अंदर लड़ाइयां चल रही हैं उसके अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक दिन यान अलायंस के लिए पिल होल कैंसर बन जाएगा। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो गुहे पर नजर डालता है और उसके पीछे खड़े हुए कई बुड्ढों पर भी नजर डालता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सभी लोगों को अपनी औकात बताने के लिए कदम उठाने लगता है कि आप सभी लोगों ने रहस्यमय बोधिसत्व फाउंडेशन बिगिनिंग पिल के बारे में तो सुना है। हालांकि ये पिल अच्छा है लेकिन ये मेरी बेटी के लायक नहीं है। आप सभी लोगों ने, मतलब कि खासकर गुहे की ओर देखकर हमारा जान कहता है कि आपने फर्स्ट स्टार्ट पिल के बारे में सुना है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट पिल का नाम लेता है ना, तो गुहे था ना, उसकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती हैं। और तो और उसके पीछे कई उच्च क्वालिटी के एल्पिन, मतलब कि बुड्ढे खड़े हुए थे ना, उसकी आंखों में भी चकाचौंध छा जाती है और वो वहां पर कहने लगते हैं कि टियर 8 का पिल, और खासकर गुहे वहां पर कहने लगता है कि जान 8 का पिल बना सकता है, सॉरी रैंक 8 का पिल बना सकता है। हालांकि उसके पीछे जो बुड्ढे खड़े हुए थे ना गुहे के पीछे, वो सोचने लगते हैं कि जियान एक रैंक 8 का पिल बना सकता है। वो गुहे के बारे में सोचते थे कि मात्र गुहे ही है जो यान अलायंस में, मतलब कि उत्तरी पश्चिमी सीमा में सबसे पावरफुल पिल बना सकता है। हालांकि उन्होंने जान के बारे में सुना है कि जान भी एक सबसे बड़ा एल्पिनिस्ट है, लेकिन वो जान के बारे में इतना नहीं जानते थे कि जान एक रैंक 8 का पिल बना सकता है। और भाई गुहे भी सोच रहा होता है कि फर्स्ट स्टार्ट पिल रैंक 8 की 5 लाइटनिंग वाली गोली है, क्या जान इसे बना सकता है। लेकिन इतने में वहां पर हमारा जान कह देता है कि ग्रैंड मास्टर गुहे, कल मैं सभी के सामने इस पिल को बनाऊंगा। सभी लोगों को मैसेज भेजा दिया जाए कि वो सभी के सभी मैदान में इकट्ठा हो जाएं। जो कोई भी वहां पर इकट्ठा नहीं होगा मैं उसे यान अलायंस से बाहर निकाल दूंगा, मतलब कि लात देकर बाहर फेंक दूंगा। इसलिए सभी को वहां पर इकट्ठा होना ही होगा। जब मैं यहाँ से गया था, जब मैंने वादा किया था कि मैं यान अलायंस के पिल होल में टियर 7 के 5 एल्पिनिस्टों को भर्ती करूंगा, लेकिन इतने सालों से यान अलायंस में कोई भी इस लेवल पर पहुंचने में सक्षम नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे अलावा। और भाई साहब जब हमारा जान ये बात कहता है ना, तो वो एकदम कड़क आवाज में कहता है। और भाई गुहे चलता है तो वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जान की आवाज सुनते ही समझ जाता है कि जान यान अलायंस के पिल होल को सही करना चाहता है। हालांकि गुहे भी जानता है उसने भी यान अलायंस के बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जिस वजह से वो बात को समझ सकें, लेकिन फिर भी यान अलायंस के बहुत सारे बड़े बुड्ढे गुहे की बात को नहीं मानते और तो और काइलिन की बात को भी नहीं मानते। हालांकि काइलिन पावरफुल है, लेकिन फिर भी काइलिन अपनी बातों से उन्हें नहीं बनवा पाई। और भाई जब गुहे के साथ हमारा जान इस तरीके से बात करता है ना, तो आसपास के लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुहे से हमारी जान ने बात की थी ना, उस तरीके से काइलिन ने भी कभी बात नहीं की थी। मतलब कि हमारा जान एकदम गुस्से में गुहे को यहाँ पर डांट रहा होता है। लेकिन अब वो जानते हैं कि जो सामने वाला जो आदमी खड़ा हुआ है ना, वो यान अलायंस का लीडर है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। और भाई गुहे चलता है तो वो भी समझ जाता है, इसलिए अब वो हमारे जान के सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि ठीक है लीडर, कल मैं यान अलायंस के सारे एल्पिनिस्टों को पिल होल में इकट्ठा होने के लिए कहूंगा। अब भाई साहब यह कहती गुहे चलता है, हमारे जान को प्रणाम वगैरह करता है और यहाँ से चला जाता है अपने सारे बुड्ढों को लेकर, क्योंकि अब गुहे जानता है कि कल पिल होल में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। और भाई हमारा जान गुहे
को जाते हुए देख रहा होता है। अब इतने में कालीन चलती है तो हमारी जान के पास आती है और उसे कहने लगती है कि क्या आपकी ऐसी बातों से यान अलायंस के पिल होल में हंगामा नहीं होगा, क्या वो नाराज नहीं हो जाएंगे हमसे। और वहीं जब हमारा जान कालीन की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर हमारा जान भी कहने लगता है कि आप उन्हें बहुत ही अच्छा समझती हैं, लेकिन इस प्रकार के एल्पनिस्ट सेंटर फ्लेम में सिर्फ अपना आम जीवन ही व्यतीत कर सकते हैं और अगर वो यहाँ से जाना चाहती हैं तो वो जा सकते हैं। हम उसकी जगह और भी एल्पनिस्टों को भर्ती करेंगे। और भाई यह कहती है हमारा जान वहाँ पर सोचने लगता है कि वो पोलन स्टार पवेलियन से यान अलायंस के बीच एक होल को बनाएगा, जिससे कि पोलन स्टार पवेलियन से यान अलायंस में और यान अलायंस से पोलन स्टार पवेलियन में आसानी से जाया जा सके। और तो और अगर भविष्य में यान अलायंस को कोई भी अच्छा एल्पनिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सेंटर फ्लेम से ढूंढकर यहाँ यान अलायंस में भेज सकता है। और तो और मास्टर याओलाओ के एक बुलाने में ही सेंटर फ्लेम के ऊंचे ऊंचे एल्पनिस्ट एक ही बुलावे में यहाँ पर आ जाएंगे। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जियो जियो की ओर देखने लगता है और वहाँ पर फिर काइलिन से कहने लगता है कि कल मैं एक रैंक 8 की गोली बनाने वाला हूँ जियो जियो के लिए, और मैं इसी गोली का फायदा उठाकर सभी को बता दूंगा कि वो सिर्फ कचरे हैं और यान अलायंस से ही सबसे ऊपर है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जुई जुई को अपनी गोद में लेकर उसे थपथपाने लगता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है यान अलायंस, मतलब कि यान अलायंस के एल्पनिस्ट से, क्योंकि वो जानता है कि आज से कई सालों पहले जो यान अलायंस को उसने विशेष अधिकार दिया था ना, मतलब कि यान अलायंस के पिल होल को विशेष अधिकार दिया था ना, उस अधिकार के कारण आज पिल होल यान अलायंस के लिए कैंसर बनता जा रहा है। और वहीं जब काइलिन भी हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है ना तो वो भी अपना सिर हिलाती है, क्योंकि इतने वर्षों के दौरान कई बार काइलिन भी पिल होल से बहुत ही ज्यादा नाराज हुई है, लेकिन फिर वो पिल होल का कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी नाराजगी को भुला देती थी। लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं है, क्योंकि जान अब वापस आ गया है, इसलिए अब जान सब कुछ ठीक करना चाहता है पहले जैसा। अब इतने में काइलिन चलती है तो यहाँ पर हमारी जान से एक बात और कहने लगती है कि पिल होल के 2 बुड्ढे अभी तक नहीं आए हैं जो कि रैंक 7 के एल्पनिस्ट हैं। असल में मैं कहूँ तो वही सबसे बड़े कांटे हैं पिल होल के और यान अलायंस के। इन दोनों ने कई बार यान अलायंस की कुछ ऊंची गोलियों को कहीं और बेच दिया है, हालांकि मुझे उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर काइलिन की ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारी जान की आंखों में एकदम ठंडक दौड़ जाती है और चमक छा जाती है। अब इसी के साथ सीन से प्रोताप पर हमें इसी किले के बहुत ही अंदर का सीन बताया जाता है जिसे हम पिल होल कहते हैं। अब इतने में बताया जाता है कि पिल होल में लीडर कुर्सी पर गुहे बैठा हुआ है और वहाँ पर जान ने जो जो शब्द कहे हैं ना वो सभी को यहाँ पर कह रहा है। अब जैसे ही गुहे यहाँ पर ये सभी से ऐसी बातें कहता है ना तो वहाँ पर बहुत सारे एल्पनिस्ट गुहे के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं कि जान ऐसा कैसे कह सकता है, इतने सालों से वो यहाँ से गायब रहा है और उसके यहाँ आते ही वो ये कह रहा है कि सभी एल्पनिस्ट एकदम बेकार हैं। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर आस पीस में बहसबाजी हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे जान के बारे में कह रहे हैं कि यान अलायंस का लीडर अभी अभी लौटा है और वो आते ही पिल होल के मामलों में दखल अंदाजी करने लगा है। उसे पता है कि अगर पिल होल नहीं होता तो शायद यान अलायंस भी जो इतना ऊपर आया है इतना ऊपर नहीं आ पाता। मतलब कि इस हॉल में एक भूले कपड़े पहने एक आदमी बैठा था जिसकी छाती पर एक रैंक 7 का बैच लगा हुआ था, और तो और उसका घमंड बहुत ही ज्यादा दिख रहा था। और तो और जैसी इसने मतलब कि इस बंदे ने ये कहा ना, इस बुड्ढे ने ये कहा ना कि जान गलत है, वो गैर फालतू में ही यान अलायंस के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, मतलब कि पिल होल के बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। और वहीं जब गुहे वहाँ पर उस आदमी की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो भी उसे कहने लगता है कि ग्रैंड मास्टर लिu चान कुछ भी कहने से पहले सोच लेना, क्योंकि यान अलायंस का लीडर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा एल्पनिस्ट है, इसलिए आपने अगर कुछ भी ऐसा वैसा कहा और यान अलायंस के लीडर को पसंद नहीं आया तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अब इतने में गुहे चलता है तो ये बात कहकर बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर एक बुड्ढा बैठा हुआ था और वो अपनी आंखें बंद करा हुआ था। और ये बुड्ढा और कोई नहीं, ये बुड्ढा होता है फामा, जो उस समय उस एसोसिएशन का अध्यक्ष था, वही होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बंदा था, वो गुहे से कहने लगता है कि गुहे आपको इस मामले में लीडर मतलब कि गठबंधन के लीडर से बात करना चाहिए कि पिल होल की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वो पिल होल के बीच में अपनी टांग अड़ाएंगे तो इससे पिल होल में गड़बड़ी फैल सकती है, मतलब कि अराजकता फैल सकती है। अब इतने में यहाँ पर एक और बंदा था, वो बोल पड़ता है कि लीडर गुहे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, जान अभी हाल आया है और वो कहता है कि वो रैंक 8 की गोली बनाकर यान अलायंस के मामले को सुलझा देगा। मैं नहीं मानता कि जान रैंक 8 की गोली बना सकता है, उसे ऐसा झूठा दावा नहीं
करना चाहिए, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इस क्षेत्र में आप सबसे अच्छे एल्पिनिस्ट हो, फिर भी आप रैंक 8 की गोली नहीं बना सकते। तो वो कल का आया हुआ छोकरा कैसे रैंक 8 की गोली बना सकता है। और भाई साहब गुहे जब उस आदमी की बातें सुनता है ना तो वो उसे गौर से देखने लगता है और फिर देखने के बाद उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि गठबंधन लीडर रैंक 8 की गोली बना पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन मेरी आप सभी को सलाह है कि कल उन्होंने आप सभी को वहां पर बुलाया है, इसलिए मेरी आपको विशेष तौर पर सलाह है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पर उपस्थित हो जाएं जहां पर उन्होंने आपको बुलाया है, वरना इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। और भाई साहब जैसे लुई चान और दूसरे बुड्ढे वहां पर गुहे की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो गुहे से कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन सभी के सभी वहां पर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुहे ही यहाँ पर सबसे उत्तम क्वालिटी का एल्पिनिस्ट है, इसलिए शायद हमें उससे बहस नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो यहाँ पर गुहे को प्रणाम वगैरह कहकर यहाँ से चले जाते हैं। और भाई इन सभी के यहाँ पर चले जाने के बाद एकदम इस कमरा शांत पड़ जाता है। और भाई अब इतने में गुहे चलता है तो फामा की ओर देखने लगता है जो पास वाली कुर्सी पर ही बैठे हुए थे। अब इतने में गुहे चलते हैं तो फामा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि आप इस मामले को कैसे देखना चाहेंगे। और भाई एल्पिनिस्ट फामा चलते हैं तो वो भी गुहे से कहने लगते हैं कि आपको यान अलायंस के पिल होल के वातावरण के बारे में पता है कि चीजें कितनी बुरी होती जा रही हैं, और तो और आप सभी लोगों को संभालने में इतने अच्छे भी नहीं है कि आप सभी को डांट कर रख सकें। और तो और लिऊ चान एक बहुत ही मजबूत एल्पिनिस्ट है, इसलिए उसे डांटना इतना आसान भी नहीं होगा। अब इतने में फामा चलता है तो यह बात कहकर एक चाय का कप उठाता है और उसमें एक सुरूटा मार लेता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर गुहे से कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इन मुद्दों के बीच में शामिल ना हो, तुम्हें उस जान की बच्ची की नीतियों से मतलब कि उसकी चाल से अवगत होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो किसी पर दया करता है, जब तक दया करता रहता है, लेकिन एक बार जब वो किसी के ऊपर जाल कसता है तो उस जाल से कोई भी नहीं छूट सकता। हालांकि मुझे पता है कि पिल होल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस जान के बच्चे पर पिल होल किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। और तो और उसकी वर्तमान ताकत के हिसाब से अगर वो पिल होल को पूरी तरह से नष्ट करना चाहे तो भी वो बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसलिए गुहे मेरी सलाह रहेगी कि तुम ज्ञान के विपक्ष में बिल्कुल भी खड़े मत होना। और भाई साहब फामा की ऐसी बातें सुनकर गुहे भी समझ जाता है कि ज्ञान की साइड होने में हमारा फायदा है। और भाई साहब फामा की ऐसी बातें सुनकर गुहे वहां पर सोचने लगता है कि यान अलायंस के पिल होल में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से पिल होल में कैंसर को पैदा नहीं होने देगा। और वहीं फामा भी गुहे के चेहरे को देखकर समझ जाती हैं, इसलिए वो गुहे से कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ईमानदारी से अपना काम निभाया है। भले ही तुम इन सभी लोगों को संभालने में असफल रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ज्ञान कम से कम तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं करेगा। और भाई साहब गुहे फामा की ऐसी बातों को सुनकर वहां पर मुस्कुराने लगता है। और भाई साहब इन्हीं की बातों के साथ आप सीन से होता है, पर हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर पीले किले पर सुनहरी रोशनी पड़ रही है। अब इतने में बहुत सारे एल्पिनिस्ट उठते हैं और अपने बिस्तरों से उठकर तैयार होकर मैदान में जाने लगती हैं, जैसे कि उन्हें आदेश मिला था। और तो और कुछ लोग तो वहां पर पहले ही पहुंच जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमें गुहे और फामा भी दिखाई जाते हैं। फामा देखते हैं कि वहां पर अभी तक लिऊ चान और बू जैन नहीं आए हैं। हालांकि यहाँ पर गुहे भी थोड़ा परेशान हो रहा था कि वो दोनों क्यों नहीं आए हैं, लेकिन फिर वो वहां पर कहने लगते हैं कि वे दोनों वास्तव में बहुत ही ज्यादा मूर्ख और लापरवाह हैं जो यहाँ पर नहीं आए हैं। अब यहाँ पर गुहे ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी हवा में अचानक उतार चढ़ाव होता है और वहां पर हमारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा ज्ञान वहां पर प्रकट होता है ना तो आस पास के सभी लोग चलते हैं, मतलब कि यहाँ पर जितने भी एल्पिनिस्ट आए थे ना गुहे की ओर से, वो सभी के सभी झुककर ज्ञान को प्रणाम करने लगते हैं। और वहीं हमारा ज्ञान देखने लगता है कि आस पास बहुत सारे एल्पिनिस्ट ठाड़े हुए हैं। हमारा ज्ञान देखकर ही समझ जाता है कि पिल होल पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब इतने में हमारा ज्ञान चलता है तो उस स्थान पर आ जाता है जहाँ पर हमारी जान को गोली बनानी है। अब जैसे ही हमारा जान वहां पर आता है तो वहां पर सभी से कहने लगता है कि मैं आज यहाँ पर एक रैंक 8 की गोली बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे एक गोली बनाते हुए देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक कहता है ना तो सभी एकदम उत्सुक हो जाते हैं और सभी का दिल कांप जाता है। हालांकि उन्होंने सुना रखा था कि यान अलायंस का लीडर एक रैंक 8 की गोली बनाने वाला है, लेकिन अब उन्होंने जान के मुंह से ही सुन लिया है कि वो एक रैंक 8 की गोली बनाने की तैयारी कर रहा है, तो उनके दिल भी कांप जाते हैं और वो स्वयं को यहाँ पर बैठने से नहीं रोक पाते, मतलब कि जान को देखने से नहीं रोक पाते, क्योंकि इस क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो रैंक 8 की गोली बना सकता है। अब भाई साहब यह शब्द कहने के बाद हमारा जान चलता है तो इस मंच पर बैठ जाता है और अपना हाथ लाते ही एक कढ़ाई सामने निकाल लेता है। अब जैसे ये कढ़ाई हिटती है तो हमारा जान एक बार और हाथ लाता है और उसके हाथ हिलाते ही बहुत सारी जड़ी बूटियां हवा में तैरने लगती हैं और तो और हवा में चारों तरफ इन औषधियों की मतलब की सुगंध फैल जाती है। लेकिन इतने में वहां पर 2 बंदे और आते हैं, उनके पीछे 8-10 बंदे और चल रहे होते हैं। 2 बंदे और
आते हैं और वो वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कहने लगते हैं कि गठबंधन प्रमुख मैं थोड़ा ही लेट हुआ हूँ और आपने गोली बनाना शुरू भी कर दिया है, क्या आप मुझे भूल गए हो। और भाई साहब ये बंदा ये कहता है तो हमारा जान चलता है तो इस बंदे की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर 1 दर्जन से अधिक लोग ठाड़े हुए हैं। अब इतने में हमारा जान इन 1 दर्जन लोगों को देखकर वहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, आकर कृपया यहाँ पर बैठ जाइए। और भाई साहब जैसे वहाँ पर लियो चैन और बूट जैन हमारे जान की ऐसी भावहीन बातों को सुनते हैं ना तो इनका दिल वहाँ पर कांप जाता है और वो एक ही बार में समझ जाते हैं कि इस गठबंधन लीडर से जितना उन्होंने सोचा था। अब इतने में ये दोनों के दोनों बुड्ढे चलते हैं तो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अब जैसे वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उनके दिलों में बेचैनी महसूस होती है। हालांकि इस बेचैनी को उन दोनों ने तुरंत दबा दिया क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक रैंक 7 के एल्पिनिस्ट हैं। अगर वो यान अलायंस से दूर होगा या यान अलायंस ने उन्हें खो दिया तो यान अलायंस को भी बहुत दर्द होगा। इतने में हमारी जान चलता है तो एक पल के लिए मुंह चैन दोनों बुड्ढों का क्या नाम उन दोनों को घूरता है और फिर इसके बाद अपना मुंह फेर कर कड़ाई और कर लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों को हिलाते ही एक बैगनी कलर की आग कड़ाई में धधकने लगती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो आस पीस की बहुत सारी औषधियों को उस कड़ाई में डालने लगता है और उन्हें परिकृष्ट करने लगता है। धीरे धीरे आग की लपटों में वो औषधियां एकदम शुद्ध होने लगती हैं। अब भाई साहब ऐसी औषधियां शुद्ध होती रहती हैं और हमारा जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। और भाई साहब जैसे अब हमारा जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को यहाँ पर बाहर निकालता है ना तो आस पीस के लोग अपने चेहरों को एकदम गंभीर कर लेते हैं। धीरे धीरे सभी की आंखों में मतलब कि यहाँ पर जितने भी एल्पिनिस्ट थे ना उनकी आंखों में सदमा भर जाता है और तो और उनकी आंखों में डर को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियों के कारण। और तो और लियू चान और बू जैन जब हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करते हैं ना तो वो भी कांपने लगते हैं और तो और उनकी आंखों में भी एकदम सदमा भर जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां सिर्फ एक रैंक 8 के एल्पिनिस्ट के पास ही हो सकती हैं। क्या सच में जान रैंक 8 तक पहुंच गया है। और भाई गुए मन में बुदबुदाने लगता है कितनी भयानक आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और भाई वो बुड्ढा फामा सफेद डाली वालों वाला जब हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियों को दिखता है ना तो उसके चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो अब समझ जाता है कि जो लियू चैन और बू चैन थे ना जो पिल होल में घमंड बताते हुए इधर उधर फिर रहे थे मतलब कि फिरते रहते थे, अब उनका आतंक कुछ ही समय बाद खत्म होने वाला है पूरी तरह से। और भाई साहब यह सोचते ही फमा के चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर क्या इसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।